हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर वास पटेल हियर, प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है कि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, पर लास्ट 2 ईयर्स से मैं एक भी वीडियो अपलोड किया नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले नवसारी में था, फिर अभी यहाँ पे माइग्रेट हो चुका हूँ। ये धर्मपुर तालुका में, गुजरात में ही है। गुजरात में वलसाड करके ज़िला है, यहाँ पे धर्मपुर तालुका करके है। इसमें वीरवल करके एक छोटा सा गाँव है जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ पे मैं माइग्रेट हो चुका हूँ। तो बीच में 2 साल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आज मैं आपको ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो फैक्ट और रिसर्च बेस्ड रहेगा। मतलब जो भी मैं बोलूँगा वो आपको रिसर्च किया हुआ प्रूवन डेटा ही आपको दूँगा, ठीक है। तो ओवरवेट और ओबेसिटी में 2 टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ओवरवेट और ओबेसिटी में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, जैसे कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यहाँ पे, जैसे कि कोई जिम ट्रेनर होता है, तो जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को तो वैसे भी पता ही होता है कि BMI करके इंडेक्स होता है, जिससे फीमेल हो या मेल उसका एवरेज, उसका हाइट के हिसाब से वेट सही है या नहीं ये अंदाज़ा आ जाता है। अभी देखते हैं BMI चीज़ क्या है। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स को WHO ने भी रिकमेंड किया हुआ है, और इसको प्रीफर टूल, स्क्रीनिंग टूल ओबेसिटी और ओवरवेट के लिए माना गया है। वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, और BMI एक फिजिबल टूल है, जिससे कोई भी अपना, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर BMI का फॉर्मूला देख ले तो वो अपने हिसाब से अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकता है, ठीक है। तो BMI चीज़ क्या है, भाई कोई भी मतलब किलोग्राम या पाउंड में निकाल सकते हैं, पर हमारे इंडिया में ज़्यादातर हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में किलोग्राम होता है, तो हम मैट्रिक सिस्टम ही यूज़ करेंगे। तो BMI का फॉर्मूला क्या है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि अगर कोई आदमी का वेट है, समझ लीजिए 57 है, जैसे कि मेरा 57 वेट है और मेरी हाइट अराउंड 170 से 172 सेंटीमीटर के बीच में, तो मेरा BMI निकल के आता है अराउंड 19 के आसपास, ठीक है। तो ये नॉर्मल है 19, मतलब कि मेरा वेट जो है नॉर्मल है। पहले BMI के हम रेंज देख लेते हैं। ये मैंने चार्ट में भी आपको दिखाया हुआ है, आप अगर चाहे तो चार्ट भी देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो BMI का चार्ट हम देख लेते पहले कि BMI निकालना, और अगर 18 से कम आया BMI तो उस व्यक्ति को हम अंडर वेट बोलेंगे। अगर 18 से 25 या उससे कम आया तो वो नॉर्मल है। अगर उस आदमी का वेट 25 या लेस देन 30 आया तो वो ओवरवेट है। या उसके बाद अगर 30 या 35 से कम आया तो ओबेसिटी 1, क्लास 1 ओबेसिटी बोलेंगे। अगर 35 से 40 से कम आया तो क्लास 2 ओबेसिटी। अगर 40 या 40 से भी ज़्यादा आया तो वो क्लास 3 ओबेसिटी कहलाएगी। और क्लास 3 ओबेसिटी मतलब वह बहुत ही डेंजर कहलाती है। इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। सीवियर ओबेसिटी मतलब वो व्यक्ति जिसको अभी भी स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे बहुत कैंसर है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी, शक्यता बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब क्लास 3 ओबेसिटी मतलब बहुत ही डेंजर जोन में वो लोग रहे, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि मैंने ये जो डेटा लिया है वो कोई डेटा मैंने इंडियन जर्नल से लिया हुआ है, और कोई डेटा अमेरिकन जर्नल से लिया हुआ है। और वर्ल्ड वाइड भी ओबेसिटी की जो प्रिवेलेंस मतलब कि ओबेसिटी कैसे स्प्रेड हो रही है वर्ल्ड में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का ओबेसिटी में रैंक कौन सा है, ग्लोबल इंडेक्स रैंक कौन सा है। तो इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया की 3री ओबेस कंट्री है, मोटापा से पीड़ित कंट्री है। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। तो हमें अभी अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कौन से स्टेट में ओबेसिटी की प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। तो पंजाब स्टेट करके जो स्टेट है पंजाब हमारा, उसमें 14.2% वुमन एंड 8.3% मैन फाउंड टू बी ओबेस। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12% वुमन एंड 6% मैन रिपोर्टेड BMI ओवर 30, एंड तमिलनाडु 14.1% वुमन एंड 8.7% मैन वर ओबेस। ये सब डेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल लूँगा, अगर आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं WHO का रिपोर्ट क्या कहता है। ये मैं 2023 का ओबेसिटी का रिपोर्ट आपको WHO का बोलने वाला हूँ।
more than half of the world's population will be overweight or obese by 2035 without significant action, according to this World Obesity Atlas 2023 published by the World Obesity Federation। ये पब्लिश हुआ था 2 मार्च 2023। ये कहना क्या चाहता है कि 2035 तक अगर कोई सिग्निफिकेंट एक्शन लिया नहीं गया तो वर्ल्ड की अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब 50% वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबेस कैटेगरी में आ जाएंगी अगर सिग्निफिकेंट एक्शन ना ली गई तो। अब देखते हैं 2017 में जो स्टडी हुआ था उसमें टॉप 10 ओबेस कंट्रीज में कौन सी आती है पॉपुलेशन के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा, वो और आएंगी, जैसे कि और किसकी पॉपुलेशन, कौन सी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें से ओबेस कितने ज़्यादा है, ये मैं अभी बोलने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना है, और जैसे कि आपको मैंने बताया तीसरे नंबर पे हम हैं इंडिया। चौथे नंबर पे ब्राज़ील, पाँचवें नंबर पे मैक्सिको, छठवें नंबर पे रशिया, सातवें नंबर पे इजिप्ट, आठवें नंबर पे टर्की, नौवें नंबर पे ईरान, 10वें नंबर पे नाइजीरिया। ठीक है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बोला। अभी अगर परसेंटाइल के हिसाब से बोलेंगे, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें पहले नंबर पे है नाउरू। ये छोटा सा कंट्री है नाउरू करके, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करो, मैप में देखो, एक आइलैंड टाइप है छोटा सा नाउरू। फिर उसके बाद है कुक आइलैंड, उसके बाद पलाऊ, उसके बाद मार्शल आइलैंड। इसके मैंने परसेंटेज भी शेयर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहो कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन ओबेस या ओवरवेट कैटेगरी में आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिए, और ये जो मैंने फ़ोटो शेयर किया उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है न्यू, उसके बाद टोंगा, समोवा, फिर किरिबाटी और माइक्रोनेशिया। ये सब छोटे छोटे कंट्री है, आप चाहो तो गूगल मैप में देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यूएसए गवर्नमेंट की एक ऑथराइज वेबसाइट है जो सिंस 75 ईयर्स से रिसर्च में लगी हुई है, मतलब बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। ये आजकल की वेबसाइट नहीं है, 75 ईयर्स के ये रिसर्च में काम कर रही है। ठीक है, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, और वेबसाइट है nhlib.nis.gov। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो देख लीजिए। ठीक है, वही डेटा मैं बोलने वाला हूँ जो उसने मेंशन किया हुआ, मैं कुछ अलग से बोलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यूएस में ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर कॉमन कंडीशन इन द यूएस। ये हम देख चुके हैं। नियरली 3 in 4 adults एज 20 और ओल्डर इन यूएसए हैव आइदर ओवरवेट और ओबेसिटी। ठीक है, ये 4 में से 3 एडल्ट जो कि 20 या 20 से ज़्यादा हो तो ऐसे ओवरवेट और ओबेसिटी है, मतलब बहुत ही पैनिक कंडीशन है। नियरली 1 in 5 चिल्ड्रन, 5 में से 1 चिल्ड्रन और टीन्स टी 2 to 19 ईयर्स हैव ओबेसिटी। हाँ, मतलब कि 5 छोटे बच्चे या टीन, मतलब टीन में कौन आएंगे 2 to 19 ईयर्स, उसमें से भी 5 में से 1 बच्चा ओबेसिटी से पीड़ित है। ठीक है, अभी एक और वेबसाइट भी देख लेते हैं, sciencedirect.com करके, और जर्नल का नाम है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ, वॉल्यूम नंबर 23, सितंबर-अक्टूबर 2023 में ये जर्नल में ये टॉपिक रिलीज हुआ था। टॉपिक का नाम था चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया, a 2-decade meta analysis of prevalence and socio-economic correlates। मेटा एनालिसिस क्या होता है कि बहुत सारी स्टडीज़ को मिला के उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है वो मेटा एनालिसिस में आता है। मेटा एनालिसिस एक बहुत ही मतलब हाई प्रिसाइज इसका डेटा आता है और ये ऑथेंटिकेट आप मान सकते हैं। मेटा एनालिसिस मतलब एक अच्छी वाली स्टडी, वो उसमें क्या किया गया था, ये मेटा एनालिसिस में 21 स्टडीज़ किए गए थे और 2003 और 2023 के बीच में, मतलब अराउंड 20 ईयर्स, और उसमें पाया गया कि 1,86,901 चिल्ड्रन इन इंडिया आइडेंटिफाइड एज चाइल्डहुड ओबेसिटी। फिर उन्होंने 2147 टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट स्टडी किए और उसमें प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी वाज एस्टिमेटेड टू अबाउट 8.4%। 8.4% के हिसाब से चाइल्डहुड बच्चों में ओबेसिटी स्प्रेड हो रही है। ठीक है, फिर ओवरवेट स्प्रेड हो रहा है 12.4% के हिसाब से, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी में जो माइनर डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें बोला गया कि मेल चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी कंपेयर टू फीमेल चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चों में जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में ज़्यादा
ज़्यादा रफ्तार से ये ओबेसिटी या ओवरवेट बढ़ रहा है कंपेयर टू फीमेल। अभी एक स्टडी और भी देख लेते हैं। ये नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 का है। ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था विथ कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक का भी लिया गया था। ठीक है, मतलब कि स्टडी अच्छी तरीके से की गई थी। ठीक है, द हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया think Niti Aayog said that Kerala have emerged as the first and Tamil Nadu and Telangana are second and third best performer respectively on health parameters। इसके हिसाब से केरला पहले नंबर पे है, तमिलनाडु और तेलंगाना हेल्थ मतलब हेल्थ के इश्यू के रिलेटेड में ये अच्छे स्टेट है। पहला नंबर पर केरला, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। ठीक है, इन्होंने अपना जो रिपोर्ट्स दिया वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो लार्जर स्टेट, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो लार्जर स्टेट में हमने पहले ही देख लिया। अभी स्मॉलर स्टेट में मिजोरम वाज द बेस्ट परफॉर्मर और नागालैंड वाज द वर्स्ट, मतलब लास्ट में, बॉटम में। और यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले नंबर पर है चंडीगढ़, सेकंड नंबर पर है दादरा नगर हवेली और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। ठीक है, एंड पौंडीचेरी वाज द वर्स्ट ओवरऑल परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट। पौंडीचेरी को इन्होंने वर्स्ट दिखाया, सबसे हेल्थ के रिलेटेड में सबसे पीछे है। अब देखते हैं ओबेसिटी क्या, हमने ओवरव्यू देख लिया, इसके कारण क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एक कारण बोल सकते हैं जेनेटिक्स मतलब आपके मतलब पेरेंट्स में या उसके ग्रैंडफादर में, ग्रैंडमदर में अगर वो पहले से ही मोटापा से पीड़ित है या ओवरवेट है तो ये जेनेटिकली आप में भी मतलब ओवरवेट या ओबेसिटी हो सकती है, जिसमें आप मतलब लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करके अपने हिसाब से हेल्थ का जो ये इश्यू है ओबेसिटी ओवरवेट इसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स में हम चेंज नहीं कर सकते फिलहाल तो, और आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। उसके बाद ग्रोइंग ओल्डर, इसको भी एक कोर्स दिखाया गया है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा लीन मास मतलब मसल मास कम होता रहता है और एडिपोज टिश्यू फैट के जो मास होता है वो बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से भी ओवरवेट या ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नॉट स्लीपिंग इनफ, अगर हम अच्छी नींद ना लें तो हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस आती है, हार्मोनल चेंजेस आती है, और जो अच्छी नींद ना लेते हो उनको भी ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। फिर हाई स्ट्रेस, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में है या किसी भी वजह से लंबे समय से स्ट्रेस में है तो हमारी बॉडी में एक कॉर्टिजोल करके हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिजोल क्या करता है कि हमारी भूख बढ़ा देता है, तो भूख बढ़ जाने की वजह से हमारे कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती है वो हमारे एडिपोज टिश्यू और फैट में जमा होती रहती है और ये ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या बन सकती है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला का वेट बढ़ा हो तो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत से फीमेल्स में ये नॉर्मल तक पहुंच जाती है अगर लाइफस्टाइल और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रही तो। बहुत सी फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी देखा गया है कि उनको ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या हो जाती है। उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें क्या आएगा? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत से आएंगे जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड, या आप में से बहुत से लोगों को पता होता है कि ये हमारे गले में एक छोटी सी ग्लैंड आती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से एक्टिव ना हो और थायराइड हार्मोन अच्छे से रिलीज ना हो रहे हो तो ये भी मोटापे का एक रीज़न हो सकता है। इसके सिवाय हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट डिसीजेस, ये सब को रिलेशन में आते हैं। मतलब ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से ओबेसिटी और ओबेसिटी की वजह से ये सिंड्रोम हो सकते हैं, ये डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये फीमेल्स के ओवरी मतलब अंडाशय में होता है और ये डिसीज़ की वजह से भी जो एंड्रोजन्स वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक रेयर सिंड्रोम है, ये बहुत कम मतलब रेयर है, इसका नाम भी रेयर है, प्रेडर-विल्ली सिंड्रोम, इसमें भी ये समस्या हो सकती है। उसके बाद कसिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म जो हम देख चुके हैं। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायरेक्टली ओबेसिटी से तो कुछ लेना नहीं है, पर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब
सिंपल टर्मिनोलॉजी में साधे अगर घिस गया हो, अगर ये घुटनों का घसारा हो या फिर हिप बोन का हो, तो पेशेंट जो है वो चलने में दिक्कत होने की वजह से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ना होने की वजह से कैलोरीज जो लेते हैं वो बर्न नहीं होती और वो फैट के रूप में जमा हो जाती है। अब देखते हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी में हम क्या अच्छा चेंज ला सकते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल में आ सके। तो बहुत सारी मेडिकेशंस भी है, और मेडिकेशन से अच्छा है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाए, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए। बहुत सी एक्टिविटीज़ है जैसे कि रनिंग है, स्विमिंग है, फिर एरोबिक की एक्टिविटीज़ है। अब तो बहुत सारे जिम ट्रेनर और डायरेक्ट एरोबिक क्लासेस होते हैं, आप अटेंड कीजिए। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस कीजिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, रेस्टोरेंट में बाहर खाना बंद कीजिए, घर में ही अपना खाना खाइए, तो वो हेल्दी रहेगा। देखते हैं मेडिकेशंस में क्या क्या अवेलेबल है। मेडिकेशंस में एक लीराग्लूटाइड करके है जो FDA अप्रूव्ड है 12 ईयर या 12 ईयर से ज़्यादा की एज में। उसके बाद नाल्ट्रेक्सोन करके है, बुप्रोपियन करके है, डाइथैल्प्रोपियन करके है। अब जिसको जेनेटिक्स की वजह से ओबेसिटी है उसको ट्रीट करने के लिए भी एक दवाई है, उसका नाम है सेट-मेलांटॉइड करके है। इसका भी मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमारा इंटेस्टाइन जो होता है उसमें से एब्जॉर्प्शन ही अगर फैट का कम हो जाए तो इसके लिए भी एक दवाई है जिसका नाम है ऑलिस्टेट, जो कि इंटेस्टाइन से जो फैट कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ही ब्लॉक कर देता है, तो मोटापा में कंट्रोल में आता है। उसके बाद सेमाग्लूटाइड करके ऐसी बहुत सारी दवाई है। ये सब दवाई सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको ये दवाई लेने से पहले आपको कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन या उसके एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके डोसेस होते हैं जो वही डिसाइड करता है। अभी ओबेसिटी जो है वो वैसे तो हमने देख चुके हैं कि इसका डायग्नोसिस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी नॉर्मल आदमी भी बोल देगा कि ये आदमी मोटापा से पीड़ित है या ओवरवेट है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो दूसरे स्क्रीनिंग टूल भी यूज़ करता है, जैसे कि स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट, मतलब कि स्किन को पकड़ के स्किन के फोल्ड कितना मोटा है उसके हिसाब से भी वो टेस्ट करता है। उसके बाद वेस्ट टू हिप रेशियो मतलब कि आपकी कमर का रेशियो देख के भी वो बोलता है। फिर डेक्सा करके एक स्कैन आता है, डेक्सा का फुल फॉर्म है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्सिमेट्री, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है। ये सब टेस्ट ओबेसिटी के रिलेटेड अगर कोई डिसीज़ हो तो वो उसको जानने के लिए भी ऐसे टेस्ट करवाता है। हमने ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में कॉज, इसके रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेलेंस क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, सब देख लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर ओवरवेट और ओबेसिटी से लड़ने के लिए, कम करने के लिए कौन से लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लाने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, अगर इस पर भी आप अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। कभी क्या होता है कि किसी फीमेल या मेल का BMI सही होता है और उसका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। जैसे कि एब्डोमिनल फैट अगर ज़्यादा हो, मतलब कि एक हेल्दी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी मेल का अगर वेस्ट नापा जाए और अगर 40 इंच से कम है तो चलो ठीक ठाक है, अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो उसका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। अगर BMI ठीक हो तो भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, उसको बोलेंगे विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट। फीमेल में ये रेंज रहेगी 35 तक। अगर 35 से ज़्यादा है तो उसको अनहेल्दी फैट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अभी हमने एडल्ट में BMI निकालना तो देख लिया है। अगर आप चाहो कि आपके बच्चे का भी आप BMI निकालना चाहो तो नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट जो अमेरिका की है, उन्होंने टीन और बच्चों के लिए भी BMI का फॉर्मूला निकाला है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप अपने बच्चा अगर 2 साल से 19 साल तक का है तो आप खुद से उसका BMI निकाल सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है वो BMI तो निकालेगी, BMI परसेंटाइल में निकालेगी। उसके लिए आपको उस बच्चे का एज, वेट, हाइट ये सब डालने होते हैं और उसको कौन से यूनिट में डालना है वो सब आपको वो टूल्स में दिखाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक कीजिए और आप अपने बच्चे की एज, हाइट,
जो भी यूनिट में वो मांग रहा है उसमें डालिए, आपको डायरेक्ट BMI दिखा देगा। वो BMI तो आपको दिखाएगा ही, और BMI के साथ अगर आपका बच्चे का वेट ठीक ठाक नहीं है तो उसको क्या आपको करना है, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, फूड में क्या आपको सही करना है, वो सब कुछ आपको वेबसाइट दिखाएगा। ये जो वेबसाइट है वो सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल और ये जो हमने बताया नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, ये कोलैबोरेशन में इन्होंने बनाए हैं, मतलब एक ऑथेंटिकेट डेटा हम मान सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर हम सिर्फ ओवरव्यू अगर देख ले तो इसमें अंडरवेट किसको बोलेंगे? अगर BMI बच्चे का 5th परसेंटाइल से कम है तो उसका अंडरवेट बोलेंगे। हेल्दी वेट किसको बोलेंगे? तो 5th से अगर 85th परसेंटाइल है तो ठीक ठाक है। ओवरवेट में आएंगे 85th से 95th परसेंटाइल, और ओबेसिटी में आएंगे 95th परसेंटाइल। ये सब डेटा आपको उस BMI कैलकुलेटर और वेबसाइट पे मिल जाएगा।